हेलो साथियों, कैसे हो सभी। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए नई श्रृंखला लेकर आया हूं। उसमें अपन बात करेंगे बीएसटीसी 2025 को लेकर। अभी से अपना टारगेट है 6 महीने में अपन बेहतरीन तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बीएसटीसी की परीक्षा पास करने वाले हैं। तो आज की श्रृंखला में मैं कुछ राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जो कि बीएसटीसी में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, प्लीज़ क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि किसका टीचर बनने का सपना है और कौन कौन इस बार बीएसटीसी में नंबर लाना चाहता है और अब तो बीएसटीसी में कौन नंबर लाना चाहता है और टीचर बनना चाहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कौन से जिले में है। ऑप्शन ए बालोतरा, अलवर, बी ऑप्शन बालोतरा, सी ऑप्शन बाड़मेर, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़। मल्लीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों बालोतरा जिले में। वर्तमान में मल्लीनाथ जी पहले बाड़मेर में आता था, अब नए जिलों के गठन के पश्चात मल्लीनाथ जी का मंदिर बालोतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। अरबी भाषा, जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा, पारसी भाषा। दोस्तों मानसून शब्द हैं जो कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। दोस्तों मौसम शब्द से उत्पत्ति हुई है मानसून शब्द की। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। केला देवी से भी पशु परिचय में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो केला देवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। आने वाले एग्जाम में भी संभावना बनती है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। ए ऑप्शन माही, बी काली सील, सी चंबल, डी ऑप्शन लूणी। केला देवी का मंदिर काली सील नदी के किनारे करौली जिले में स्थित है साथियों, और इस माता के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। बोहरा भगत की छतरी मिलेगी दोस्तों आपको। इससे भी क्वेश्चन बनता है, बोहरा भगत की छतरी किस देवी के मंदिर के सामने है, तो आपका आंसर होना चाहिए केला देवी करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, जोधपुर, रावतभाटा। दोस्तों राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावतभाटा में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते एक क्वेश्चन अभी पशु परिचय में पूछा गया था, राजस्थान का नाभिकीय परमाणु संयंत्र, नाभिकीय नाम भी आ जाए तब भी आपका आंसर रावतभाटा होना चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन सिरोही, बी ऑप्शन अजमेर, सी भरतपुर, डी ऑप्शन करौली। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताएं। और सबसे ऊंचा पर्वत अरावली पर्वतमाला पर स्थित है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा जिला है। किस देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। जो अभी पशु परिचय में 2 शिफ्ट में पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ था 2 शिफ्ट में कि किस देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए रानी सती, बी ऑप्शन केला देवी, सी करणी माता, डी ऑप्शन ब्राह्मणी माता। तो रानी सती का मंदिर झुंझुनू में, केला देवी करौली में, करणी माता देशनोक बीकानेर, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारां में स्थित है। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है दोस्तों वह है ब्राह्मणी माता, आपके बारां जिले में, सोरसन बारां में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाती है महिलाएं, और महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है लांगुरिया नृत्य केला देवी की आराधना में करौली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 56, राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। 56 की पहाड़ियाँ, ए ऑप्शन उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़। 56 की पहाड़ियाँ आपके बालोतरा जिले में स्थित हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है नाकोड़ा पर्वत भी आपके बालोतरा जिले में स्थित है।
जबकि मुकुंदवाड़ की पहाड़ियाँ भी पूछी जा सकती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ तो कोटा और झालावाड़ में स्थित है मुकुंदवाड़ की पहाड़ियाँ। बीएसटीसी में ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन से बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? पवन की दिशा के समानांतर विकसित होने वाले बालू का स्तूप। ए ऑप्शन पैराबोलिक, बी ऑप्शन अनुप्रस्थ, सी ऑप्शन सीप, डी ऑप्शन बरखान। दोस्तों, जो बालू का स्तूप है, एक तो हो जो पवन की समकोण पर बनते हैं, अर्थात ऐसे बालू का स्तूप जिनके लिए बीच में अवरोध या बाधा का होना जरूरी होता है। रेत का टीला इस प्रकार से बनता है, तो ये तो मतलब बन गए आपके कौन से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और जिन बालू का स्तूपों के बनने में कोई बाधा होना जरूरी नहीं, इस प्रकार से बनते हैं, इनको बोलते हैं आपके अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार है सीप। तो सीप बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, जबकि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की समकोण पर लंबवत बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, नारायणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में? सिवाना दुर्ग कौन से जिले में है? ऑप्शन ए सिरोही, बी ऑप्शन जालोर, सी ऑप्शन बाड़मेर, डी ऑप्शन बालोतरा। सिवाना दुर्ग है बालोतरा में। सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था आपके वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया। और सिवाना दुर्ग को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जालोर दुर्ग पर पहुंचने से पहले आपको सिवाना दुर्ग को पार करना पड़ेगा, इसलिए सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, तो केवल अंतर्राज्यीय बनाएंगे आपके 23 जिले। नेक्स्ट, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपके जयसमंद झील। अब आपको ध्यान रखना है, जयसमंद झील उदयपुर जिले में ना होकर दोस्तों सलूम्बर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सलूम्बर में। और सलूम्बर में स्थित है। जयसमंद झील पर सबसे बड़े टापू का नाम तो है बाबा का बांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू है प्यारी नामक टापू। तो इस तरह की बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। सलूम्बर झील सलूम्बर जिले में है जयसमंद झील, जिसे जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील का उपनाम याद होना जरूरी है आप लोगों को, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नीमका थाना, सीकर, पाली, झुंझुनू। गणेश्वर सभ्यता आपके कांतली नदी के किनारे स्थित है, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। 100 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। और पशु परिचय में पूछा गया था क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी। 2 तारीख को शाम वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कांतली नदी को लेकर। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर नदियों से ही कि मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो उसका आंसर था वहाँ पर कोठारी नदी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए पशु परिचय में, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा अपनी क्लासों से सेम क्वेश्चन मिले थे पशु परिचय में। तो अपना टारगेट है कि बीएसटीसी में भी अपन को पूरा पेपर अपनी क्लासों से सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार आप लोग बने रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी से बीएसटीसी की तैयारी करवाने के लिए तैयार हो गया हूं मैं आपके साथ। तो गणेश्वर सभ्यता है नीमका थाना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के कांटे, तांबे मछली पकड़ने का कांटा, बहुत सारी प्रमाण मिले हैं तांबे के, इसलिए सबसे पहले तांबा गणेश्वर सभ्यता से ही मिला। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछे तो आपके गणेश्वर सभ्यता आपका आंसर होना चाहिए। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इनकी खोज की गई थी, जो कि नीमका थाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिसे अकबर का किला कहा जाता है। अकबर का किला किसे कहा जाता है? तारागढ़, दौलत खाना, सी ऑप्शन चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन कोई नहीं।
दोस्तों यहाँ पर कोई नहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि जो मैगजीन दुर्ग है अजमेर ज़िले में उसको अकबर का किला कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग अजमेर वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने किस किले पर अधिकार कर लिया? जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1444 में शेरशाह सूरी, तो उसने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों जो गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण पाली में लड़ा गया था 1444 ईस्वी में मालदेव और से शेरशाह सूरी के बीच में। तो जब गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने आपके जो मेहरानगढ़ दुर्ग हैं इस पर अधिकार कर लिया था। अब पूछो आपसे मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है आपके जोधपुर जिले में। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टुक नामक पहाड़ी पर स्थित है। कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधपुर जिले में आपका मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र सप्त गोमाता मंदिर कहाँ स्थित है? एकमात्र सप्त गोमाता मंदिर कौन से जिले में स्थित है? नीमकाथाना, रेवासा, सलूम्बर, आमेर। दोस्तों जो सप्त गोमाता मंदिर है राजस्थान का एकमात्र आपके आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमना बावड़ी किस जिले में स्थित है? चमना बावड़ी कौन से जिले में है? ऑप्शन ए शाहपुरा, बी ऑप्शन राजसमंद, सी ऑप्शन भीलवाड़ा, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़। चमना बावड़ी है आपके शाहपुरा जिले में स्थित है, जो कि भीलवाड़ा से अलग होकर नया जिला बना है साथियों। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रांकन किसने किया? रागमाला चित्रांकन किसने किया मारवाड़ शैली में? ऑप्शन ए पुंडरिक, बी ऑप्शन मीरबख्श, सी ऑप्शन साहिब राम, डी ऑप्शन वीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बांसी दुगारी तेजाजी का पवित्र स्थल किस जिले में स्थित है? जो बांसी दुगारी हैं वह कौन से जिले में है? ये तेजाजी की एक कर्मस्थली रही है। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए है आपके पास सिरोही, बी ऑप्शन झालावाड़, सी ऑप्शन बूंदी, डी ऑप्शन कोटा। मैं बता दूं आपको बांसी दुगारी आपके बूंदी जिले में स्थित है, जो कि तेजाजी की कर्मस्थली है। जबकि तेजाजी का विवाह है जो अजमेर जिले में हुआ था और पेमल के साथ तेजाजी का विवाह हुआ है। पेमल आप लोगों को याद रखना है तेजाजी की पत्नी का नाम है, और पेमल मीराबाई का दूसरा नाम भी पेमल ही था। तो आपको कतई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और तेजाजी महाराज को सुरसरा अजमेर में सांप के द्वारा डसा गया था। सुरसरा अजमेर में और पनेर अजमेर में इनका ससुराल है दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अजमेर ज़िले से सर्वाधिक रिलेशन है तेजाजी महाराज का। जबकि ये लाछा गुजरी की गायें चुराने आए थे तो रास्ते में इनको सांप ने डस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिड़ा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान, बी ऑप्शन मध्यवर्ती राजस्थान, सी ऑप्शन पूर्वी राजस्थान, डी ऑप्शन दक्षिणी राजस्थान। रोहिड़ा आपके पश्चिमी राजस्थान अर्थात थार के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम आप सब लोग जानते हो, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, जो साइंस वाले एग्जाम होते हैं साइंस के जिनमें क्वेश्चन आते हैं, टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा ये आपके रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हैं मेवाड़ के, जो इनका जन्म मृत्यु पूछी गई आप लोगों से। 15 फरवरी 1580, 8 अप्रैल 1540, सी ऑप्शन 19 जनवरी 1597, डी ऑप्शन 20 जनवरी 1545। तो मैं आप लोगों को बताऊं 9 मई 1540 को तो आपके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आप पूछोगे सर जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल में जूनी कचहरी नामक स्थान पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जो जयवंताबाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ और बहुत ही वीर शिरोमणि कहा जाता है। इनका बचपन का नाम था कीका। जबकि इनका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में गोगुंदा में किया गया और कुंभलगढ़ को राजधानी घोषित किया गया। तो इनका मृत्यु हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1597 में। और आज भी बारडोली
उदयपुर में इनका छतरी बनी हुई है दोस्तों, बारडोली में। नेक्स्ट, कैला देवी के मंदिर किस नदी के किनारे स्थित हैं? कैला देवी का मंदिर कौन सी नदी पर इस किनारे है? माही, कालीसील, चंबल, लूनी। कालीसील नदी के किनारे करौली जिले में आपके कैला देवी का मंदिर स्थित है। मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है और कैला देवी की आराधना में आपके लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और लांगुरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है अवशिष्ट पर्वत के रूप में, वलित पर्वत के रूप में, संग्रहित पर्वत के रूप में, ब्लॉक पर्वत के रूप में। दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है ये आपके वलित पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। वलन का मतलब होता है मुड़ाव। तो अरावली की जो स्थिति है आप सब लोग जानते हो, राजस्थान में लगभग अरावली हैं जो कि इस प्रकार से विद्यमान है। बीच में अरावली सिकड़ी हुई है, इससे बोलते हैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और ये है आपके दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी टोडगढ़ और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई आपके 1722 या 1727 मीटर है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। अरावली की चोटियों के क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसी बातें आपको अरावली के संबंध में याद होनी चाहिए साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, पूर्ण कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 18 मार्च 1857, 18 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए यहाँ पर, 1 नवंबर 1950 कर लेना एक में। तो राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों, तो प्रारंभ कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ। राजस्थान का एकीकरण करने में सबसे सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने सभी रियासतों को जो बलबूते से आ सकती थी उनको बल से, और जो बल से नहीं आ सकती थी उनको इन्हें धन से खरीदा दोस्तों। लेकिन जो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। 18 मार्च 1948 को एकीकरण प्रारंभ हुआ था, जबकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। और इस चरण को जाना गया वर्तमान राजस्थान, जबकि 18 मार्च 1938 वाले चरण को मत्स्य संघ के नाम से जाना गया। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। ABCD के नाम से आप उनको याद रख सकते हो साथियों। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का जो एक इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध रहा है, कब लड़ा गया? 1570 में, 1575 में, 1576 में, 1580 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया आपके 1576 ईस्वी। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य लड़ा गया। तो अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़ने के लिए आए थे दोस्तों, और मान सिंह लड़ने आए थे। आसफ खान ने मान सिंह की सेना का नेतृत्व किया। तो अकबर एक तरफ थे, दूसरी तरफ मान सिंह थे। इस युद्ध घमासान युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 के दिन। कुछ इतिहासकार इसकी तिथि 21 जून 1576 भी मानते हैं। दोनों में मतभेद हैं, आपको ऑप्शन दोनों में से एक ही मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ऑब्वियसली अब छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि रीट, पटवार, LDC में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने से रहे अब, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कोटा में कौन से पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? मेजर बटन, मेजर सावर्स, मॉरिसन, कर्नल ईडन। तो आपको याद होने चाहिए मारवाड़ से संबंधित मेजर सावर्स का। मॉरिसन है आपके भरतपुर जिले से, भरतपुर का PA है मॉरिसन। कर्नल ईडन है आपके जयपुर का PA है दोस्तों। मेजर बटन है आपके कोटा का, इसको याद रख सकते हो, कोट का बटन। तो
मेजर बटन। इस प्रकार से आप लोगों को याद होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर मेजर बटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया अपने नेक्स्ट, ये कर ही लिया था। अगला क्वेश्चन है इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? सिवाना दुर्ग कौन से जिले में? सिवाना दुर्ग सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा। तो सिवाना दुर्ग है जो कि आपके बालोतरा जिले में स्थित है, जिसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया। वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया था अपने। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नीमका थाना जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थित है।